अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम अकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री 9th क्लास पंजाब बोर्ड के बारे में की रिवीजन करेंगे जी। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमारे पास जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन तो नहीं, हम पहले थ्योरी हम करते हैं जी। सबसे पहले आ रहा है जी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री से मुराद हमारा वो साइंस की वो शाख है कि जिसमें मादे के बारे में पढ़ते हैं, हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर किस तरह बनाया गया है, कंपोजिशन उसकी, मैटर के बारे में, उसकी कंपोजिशन की, ठीक है। और जब वो किसी केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसके बारे में पढ़ते हैं जी कि उसकी क्या खुसूसियात होती है। इसे हम केमिस्ट्री कहते हैं जी, ठीक है। अब केमिस्ट्री में हमारे पास आगे से मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। जो फर्स्ट ब्रांच आ रही है केमिस्ट्री की, ठीक है, वो हमारे पास है पहली फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है जी? फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के लिखा जाए, फिजिक्स हमारे पास पढ़ा जाता था, लॉज वगैरह हम उसमें ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ऐसे लॉज और थ्योरीज जो हम ऐसे लॉज और थ्योरीज जो हम केमिस्ट्री पे अप्लाई करते हैं, एटम्स पे अप्लाई करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं जी? वो फिजिकल केमिस्ट्री है। इसी तरह सेकंड हमारे पास आ रही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुराद तमाम वो स्टडी के जिसमें कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ा जाए, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाए, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह थर्ड है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नॉन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं जी? जैसे CO2 भी हमारे पास कार्बन है, कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। C6H6 हमारे पास कार्बन कंपाउंड है जिसे हम बेंजीन कहते हैं। इसी तरह नॉन कार्बन कंपाउंड्स कौन से आ रहे हैं जी? जैसा कि H2O है हमारे पास, ये नॉन कार्बन कंपाउंड्स है। तो इनके बारे में स्टडी करना हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। फोर्थ आ रहा है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास वो तमाम चीज़ें आ जाती है जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, उनकी केमिस्ट्री के बारे में। मतलब कि जैसे कि हमारे पास मेडिसिन आ रही है, वो हमारा क्या करती है जी? मुख्तलिफ मेडिसिन के ज़रिए केमिकल्स बॉडी के अंदर दिए जाते हैं, जैसे कि वाइटामिन हो गई या प्रोटीन्स वगैरह होगी, तो उनके ज़रिए क्या होते हैं, हमारी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ती है और क्या होता है, बीमारी से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह फिफ्थ आ रही है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास इंडस्ट्री लेवल पे कोई चीज़ बनाने के लिए, इंडस्ट्री लेवल पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए जो स्टडी की जाती है उसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कहते हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है। इसी तरह 6 है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल हमारे पास लेबोरेटरी लेवल पे हम जो स्टडी करते हैं, लेबोरेटरी लेवल पे हम जो स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की, उसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, जो कि फिर बाद में लेबोरेटरी लेवल पे हम करने के बाद फिर वो इंडस्ट्री लेवल पे ट्रांसफर की जाती है कि इसको बड़े पैमाने पे आप चीज़ बनना शुरू करें, ठीक है जी। नेक्स्ट आ रही है जी 7 न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से मुराद कि जिसमें हम न्यूक्लियस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करें, उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बिहेवियर के मुतालिक से मुराद ये है कि अगर न्यूक्लियस पे कोई चीज़ बम्बार्ड की जाए तो वो क्या करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास में जो एटम बम्स वगैरह वो हमारे पास तमाम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। और लास्ट में
एट्थ आ रही है जी हमारे पास इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल से मुराद हर वो स्टडी के जिसमें हम इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखें, जैसा कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रही है या कौन कौन से केमिकल्स इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करना हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है कि कौन कौन सी कार ठीक है जो एनवायरनमेंट में रह सकती है और कौन सी नहीं रह सकती, वो तमाम किस में आ जाता है जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस में हम सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं जी वो है जी मैटर की। मैटर से मुराद हर वो चीज जो जगह घेरे और कुछ ना कुछ उसका वजन हो, उसे हम मैटर कहते हैं। हवा भी मैटर है हमारे पास, वो नजर नहीं आ रही लेकिन वो उसने कुछ ना कुछ जगह घेरी है और उसका कुछ ना कुछ वजन है, कि अगर हमें उसे कंटेनर में बंद करके उसका वजन ले तो उसका कुछ ना कुछ वजन लाजमी होगा। इसी तरह नेक्स्ट बात है जी सब्सटेंस। सब्सटेंस से मुराद हर वो शय, सब्सटेंस से मुराद मादे का हर वो टुकड़ा जो अपनी खास हालत में पाया जाता है। मतलब कि जैसा कि पानी है, पानी का अब पानी एक मैटर है तो वो खास हालत उसकी H2O है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? हमारे पास मिक्सचर से मुराद वो चीज है कि जिसमें कोई दो सब्सटेंसेस को मिलाया जाए और वो प्रॉपर तरीके से मिली ना हो। मतलब कि वो मिली हो लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ना मिली हो कि अगर हम किसी मेथड से उसको वापस अलहदा कर सके, उसे हम क्या कहते हैं जी, वो मिक्सचर है। अब मिक्सचर में हमारे पास दो तरह के आ रहे हैं जी। पहला होमोजीनियस है, होमोजीनियस, और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हमारे पास वो होते हैं कि जिनका सिर्फ एक फेज हो, मतलब कि ऐसे मिक्सचर्स जिस तरह पानी हो गया, पानी और शुगर को अगर मिलाया जाए तो वो दोनों एक एक फेज पे है, वो उनमें एक ही चीज है। शुगर तो सिर्फ शुगर है, पानी है तो सिर्फ पानी है, तो वो जो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। और जिनमें मुख्तलिफ फेजेस हो, मल्टीपल फेजेस हो, उन्हें हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। जैसा कि हवा, हवा हमारे पास क्या है कि उसमें मुख्तलिफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, मतलब कि उसमें पानी भी मौजूद होता है, ह्यूमिडिटी जिसकी वजह से होती है, और इसी तरह हमारे पास उसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और इसी तरह उसका अगर किसी के साथ अगर हम करते हैं तो उसे उस सोल्यूशन को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद आ रही है जी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिक डेफिनेशंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास हर वो प्रॉपर्टी जो हमें नजर आए उसे हम क्या कहते हैं जी, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसा कि जायका हो जाता है जी, ठीक है, जायका, या फिर हमारे पास आ जाता है जी मेल्टिंग है, कोई चीज मेल्ट हो रही है, बॉयल हो रही है, तो वो हमें सब कुछ नजर आता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें किस में आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास हर वो शय जिसका नजर आना मुश्किल होता है लेकिन वो रिएक्शन के दौरान लाजमी चीज हो रही होती है। जैसा कि अगर हमारे पास एग्जांपल ली जाए कि अब पानी हमारे पास अगर वो आइस बना हुआ है, उसको मैं टेम्परेचर देता हूं और फिर वो क्या बन जाता है जी, वाटर की शेप चेंज करता है। तो अब ये जो इसके दरमियान रिएक्शन हो रहा है, ये अपना पहले तो फिजिकल स्टेट पूरी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इफेक्ट हुआ है कि इसका हुजम वगैरह या फिर जो इसके जो पार्टिकल्स के साइज है, आपस में डिस्टेंस है, इसमें कम था, और वाटर में जब बनेगा तो उसमें डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ज्यादा। तो ये जो तमाम चीजें आती है ये इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट होता है। मतलब कि किसी भी शय की सबसे छोटी जो चीज देखी जाए उसे हम एलिमेंट कहते हैं।
ठीक है। एलिमेंट में हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, जैसा कि H2O में, H2O वाटर एक सब्सटेंस है, उसमें जो H है हमारे पास एक एलिमेंट है और O भी एक एलिमेंट है। ये दोनों अलग-अलग एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट मिलके एक हमारे पास क्या बनाया था, उसने सब्सटेंस बनाया हुआ था, जो कंपाउंड बनाया हुआ था, जो H2O है। ठीक है जी। एलिमेंट्स हमारे पास ये होते हैं और ये हमारे पास अब तक जो डिस्कवर हुए हैं वो 92 डिस्कवर्स हुए हैं। ठीक है, आपके बुक के मुताबिक। और इसी तरह नेक्स्ट बात करें हम एलिमेंट्स के बाद मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क। ठीक है जी। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है जी? सबसे पहला, मिक्सचर में क्या होता है कि मुख्तलिफ अशिया से बना होता है जी। 2 से 3 इम्प्योर, 2 और 3 इम्प्योर सब्सटेंसेस से बना होता है। लेकिन जो कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंसेस से बना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है जी कि वो अपनी खुसूसियात मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज उसकी है, वो खोता नहीं है, लूज नहीं करता, डज नॉट लूज। ठीक है, लूज। लेकिन जो कंपाउंड है उसमें क्या हो जाता है, प्रॉपर्टीज लूज हो जाती है और न्यू प्रॉपर्टीज आ जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है या कुछ भी उसका कलर चेंज हो जाता है वगैरह वगैरह। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि वो इसके मिक्सचर्स के अज्जा को हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं किए जा सकते। लेकिन ये सेपरेट कंपाउंड के जो है हमारे सेपरेट मिक्सचर के किए जा सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड है उसके सेपरेट नहीं किए जा सकते। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास उसमें बताया गया और भी 2-3 चीजें बताई गई है कि ये हमारे पास जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है जी, लेकिन जो कंपाउंड है वो सिर्फ होमोजीनियस में पाया जाता है। ठीक है। इसी तरह और भी आपके पॉइंट्स है तो आपने वो तमाम एक दफा लाजमी रीड कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फर्क। एटॉमिक नंबर आपके पास क्या आ रहा है जी? एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं जी। ठीक है। जब का मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को हम अगर प्लस कर दे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, वो मास नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है, हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं जी कि किसी भी यूनिट को, कोई भी चीज है उसको हम क्या करते हैं जी, किसी ना किसी इकाई से, किसी ना किसी यूनिट से उसको मेजर करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यही चीज है कि एटम्स को हम कैसे मेजर करते हैं या कैसे उनको पैमाइश करते हैं उनकी। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के तहत अगर किसी भी चीज को कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। मतलब कि उसका वजन जो है, उसकी जो भी चीज है, उसको हमने कार्बन 12 से कंपेयर करना है, कार्बन 12 के एक एटम से। ठीक है। तो उससे रिलेटेड उसका जो वजन आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं जी, वो एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है जी इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क। इंपिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जी, और केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला भी कहते हैं उसे। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला, ये क्या होता है जी, ये उसका एक्चुअल होता है, ये सिंपलेस्ट, ठीक है, और ये इसका एक्चुअल होता है। अच्छा, इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि C6H12O6 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें इंपिरिकल में तो कैसे करेंगे, CH2 बन जाएगा और O बन जाएगा। कैसे जी,
कि 6 1s are 6 2s are और 6 1s are। सिंपलेस्ट रेशियो आई है जी 1 2 और 1, तो 1 कार्बन हम लिखने की जरूरत नहीं है नीचे 1, तो कार्बन एक ही आ गया H2 और O1 एक दफा आ गया। ठीक हो गया जी। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क, लेकिन इसको हमने सिंपलेस्ट में करने के लिए लाजमी तौर पे एक ही टेबल से तीनों को, या जितने भी टर्म्स आएगी बीच में, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनसे एक ही टेबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है जी मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर मैस से मुराद मॉलिक्यूल का मैस फाइंड करना है जी। मॉलिक्यूल क्या होता है? जो भी कोवैलेंट बॉन्ड से बनाया गया होता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, वो हम नेक्स्ट 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और फार्मूला मैस क्या होता है? फार्मूला यूनिट, मतलब कि आयनिक बॉन्ड से जो बना हो उससे हम क्या कहते हैं जी? फार्मूला मैस। ठीक है। मैस फाइंड करने का दोनों का तरीका एक ही है, लेकिन फर्क क्या आ जाता है जी? मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल का हम लेते हैं, फार्मूला में आयनिक कंपाउंड का लेते हैं। तो अब मैं मॉलिक्यूलर मैस का निकालता हूं। जो कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास H2O है, तो 2 into एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन जो 1.008 है, प्लस एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो 16 है। तो हमारे पास क्या आ गया? 2.016 प्लस 16, तो हमारे पास 18.016 आंसर आ गया जी। और इसको हम लिखेंगे किस में जी? AMU में, एटॉमिक मैस यूनिट में, जो हमने पिछली दफा पढ़ लिया है। सेम तरीका फार्मूला मैस का भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं हम, कंपाउंड यूज कर रहे हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। यहाँ पे हमने क्या कर लेना जी? आयनिक बॉन्ड यूज कर लेना। ठीक है जी। जिस तरह NaCl है, आप NaCl का फाइंड करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास टाइप आ रही है मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं कि जिनके तमाम कोई भी जितने भी एलिमेंट है उनके एटम्स को अगर हम प्लस करें तो वो 1 ही के बराबर आना चाहिए। जैसा कि हमारे पास हीलियम है, तो वो एक ही एटम अगर मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा जी? वो मोनोटॉमिक है। ठीक है। लेकिन इसी तरह सेकंड आ जाता है जी डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी। डायटॉमिक क्या होता है? कि जिसमें 2 एटम्स मौजूद हो, जैसा कि O2 अब हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जी ट्रायटॉमिक भी होता है हमारे पास। ट्रायटॉमिक में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 एटम्स होते हैं। तो जैसा कि H2O है हमारे पास, तो H2 इसका और 1 इसका, तो हमारे पास टोटल 3 हो गए जी। इसके बाद मॉलिक्यूल्स की टाइप में एक और टाइप्स आ रही है जी, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। होमोटॉमिक से मुराद जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए जी? होमोटॉमिक से मुराद हमारे पास जिसमें एक ही एटम के बात की गई हो, जैसा कि O2। अब O2 में डायटॉमिक है ये, ठीक है, होमोटॉमिक भी है और डायटॉमिक भी है ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं CH, तो ये अब होमोटॉमिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो गए। लेकिन डायटॉमिक ये मौजूद है, क्योंकि एक इसका 2 पूरे हो गए। ठीक है जी। इसी तरह हेट्रोटॉमिक में बात करें तो वो क्या होगा जी? वो डिफरेंट, जैसा कि H2O किया गया है कि वो हेट्रोटॉमिक है, और साथ क्या है जी? हमारे पास ट्रायटॉमिक भी है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है। एक दोनों एलिमेंट अलग अलग है, तो इसे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एवोगाड्रोस नंबर से मुराद हर चीज के पार्टिकल्स 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻³ होते हैं। अगर वो एटम है तो उसके इतने पार्टिकल्स एटम्स है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके इतने मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह अगर उसके पास हमारे पास सिंपल से टर्म में बात करें तो पार्टिकल्स है, तो उसके इतने ही पार्टिकल्स हो गए। ठीक है जी।
ये हमारे पास क्या होता है जी, एवोगाड्रोस नंबर। इसको जब हम एक्सपेरिमेंट ड्रा करते हैं जी, उसे हम मोल कहते हैं, ठीक है। मोल से मुराद आपके पास एवोगाड्रोस नंबर होते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली अगर हम करते हैं तो उसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ रही है जी मोलर मैस। मोलर मैस क्या होता है? मोलर मैस हमारे पास सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन एटम, लेकिन जैसा कि मॉलिक्यूलर मैस और मोलर मैस वो भी यही था, लेकिन उसमें क्या फर्क है, वो उनकी यूनिट हमारे पास AMU होती है, लेकिन जो मोलर मैस है ये हमेशा ग्राम में मेजर किया जाता है, ठीक है जी। ये हमारे पास फार्मूला मैस या एम्पिरिकल फार्मूला करें मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस हम करते हैं तो उसकी यूनिट AMU आती है। अगर हम उसी को कन्वर्ट कर देंगे G में, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, मोलर मैस। और मोलर मैस में एम्पिरिकल फार्मूला भी आ जाता है, आयनिक बॉन्ड भी आ जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी आ जाता है, ठीक है जी। अब जी हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है जी, मोल मैस कैलकुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, मोल से मैस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, या मैस हमें मालूम हो तो हम मोल से निकालने के लिए फार्मूला है मैस इन ग्राम, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है जी। मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अगर हमारे पास किसी का मोल्स फाइंड करने का कहा जाए तो हम उसका ये मैस को डिवाइडेड बाय मोलर मैस करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, उसका मोल्स आ जाएंगे। और इसी तरह अगर मैस फाइंड करना है तो मैस के लिए मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मैस से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मैस आ जाएगा। ये दो मोल मैस कैलकुलेशन में फाइंड होते हैं। मोल से मैस के लिए मोल से मैस के लिए ये हमारे पास आ गया जी, ठीक है, मोल्स फाइंड करने के लिए मैस के जरिए, और अगर मैस फाइंड करना है मोल्स के जरिए तो हमारे पास उसका ये फार्मूला आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में हमारे पास फार्मूला आ जाता है जी, पार्टिकल्स नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल से बना यही है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए मोल्स को अगर हम मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर से कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, उसके टोटल पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। और अगर इसी तरह हमने क्या निकालना हो जी, मोल निकालना हो, तो हम क्या कर देंगे, पार्टिकल से मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल से, जिसमें एटम या मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कर देंगे किससे जी, एवोगाड्रोस नंबर से, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी मुकम्मल हो गई है जी आज, ठीक है। पंजाब बोर्ड की यूनिट 1 की एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं जी, वो मुख्तसर जो सवालात हैं उनमें से फर्स्ट आ रहा है जी, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ करें। तो आपने इन दोनों की तारीफ कर लेनी है, जो मैंने वीडियो में पूरी बता दी है, ठीक है, समझा दी थी, आपने इसकी तारीफें कर लेनी है। और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आ रहा है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क को आप कैसे बयान करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फ़र्क क्या होता है जी, कि ऑर्गेनिक में हमारे पास कार्बन वाले होते हैं और इनऑर्गेनिक में हमारे पास नॉन कार्बन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो हमारे पास आ रहा है, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताएं। ये बायोकेमिस्ट्री कहाँ पे स्कोप है, आप डॉक्टर्स वगैरह जो आपके पास है तो ये स्कोप में ही आ रहा है, मतलब कि स्कोप से मुराद आपके पास है फील्ड में आगे कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, आपके पास वो है। इसी तरह आपके पास मेडिकल स्टोर वगैरह में जो फार्मेसी वगैरह होती है उनमें इस्तेमाल है, ठीक है। तो आप ये मुख्तलिफ स्कोप्स इनमें बता सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे है। होमोजेनियस में मैंने बताया था कि वो एक फेज पे होते हैं, और जो हेटेरोजेनियस है वो हमारे पास 2 से ज्यादा फेजेस पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो आपने वो बता देना है, इसमें फर्क बता देना है। इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है और ग्राम से इसका ताल्लुक कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको बता दिए कि वो AMU उसकी यूनिट होती है, ठीक है। कार्बन 12 से अगर हम मेजर करेंगे तो उसे क्या कहेंगे जी, रिलेटिव एटॉमिक मास है। और उसको मास के साथ ताल्लुक कैसे जोड़ सकते हैं, ग्राम के साथ कैसे ताल्लुक जोड़ सकते हैं। आपको मोलर मास करवाया गया, मैंने बताया था कि मोलर मास क्या होता है जी, उस AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं जी, मोलर मास, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 6 बल्कि
इंपेरिकल फार्मूला की तारीफ मिसाल के साथ करें। इंपेरिकल फार्मूला मैंने बताया था सिंपलेस्ट फार्मूला, ठीक है, आपने उसकी तारीफ कर देनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है जी कि आप ये क्यों कहते हैं कि हवा मिक्सचर है और पानी कंपाउंड। जी वजह बताएं। उसमें जो मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान जो पूरा टेबल था वो आपने उसमें फर्क बता देना है कि हवा और मिक्सचर में क्या फर्क है, हवा में और पानी में क्या फर्क है। हवा क्योंकि 2-3 चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है, और पानी जो है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह हवा को हम जो पार्टिकल्स हैं उनको डिफरेंट अलग अलग कर सकते हैं फिजिकल तरीके से, लेकिन वाटर के नहीं कर सकते। इसी तरह आपने 2-3 तरीके आपने बता देने हैं, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास बोर्ड के पेपर्स के मुताबिक आ रहा है, बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट्स और पानी को कंपाउंड क्यों कहा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स है क्योंकि वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन पानी क्या क्या है, ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अकेले है ये, लेकिन जब इनका रिएक्शन किया जाता है तो ये कंपाउंड बन जाता है क्योंकि ये आप अकेले नहीं रहे, एक कंपाउंड बन गया है और फिक्स रेशो से एक दूसरे से मिल गया है। तो इस वजह से ये क्या है हमारे पास कंपाउंड कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास 9 नहीं आ रहा, हमारे पास 10 आ रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स मिक्सचर है जबकि पानी कंपाउंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक आपको पता है कि उसमें गैस होती है, पानी होता है और मुख्तलिफ चीजें होती है, वो मिक्सचर होते हैं क्योंकि वो फिक्स नहीं होते कि जैसे ही आप बॉटल की कैप खोलते हैं तो आपके पास क्या होती है, गैस आपकी रिलीज हो जाती है। तो इसका मतलब वो फिजिकल तरीके से आराम सुकून से वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो पा रहे हैं। तो इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स को मिक्सचर किया गया और पानी को कंपाउंड। मैंने रीजन बता दी कि वो फिक्स रेशियो है और वो अलग नहीं किए जा सकते किसी भी फिजिकल मीन के जरिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके पास आ रहा है कि आपने बताना है कि हर के बारे में बताना है कि वो ये एलिमेंट है या कंपाउंड, जिसमें आपके पास H2 आ रहा है और He आ रहा है, हर एलिमेंट्स के बारे में बताना है। तो अब ये हमारे पास क्या है जी, अगर हम इन दोनों का रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बना रहे, ठीक है, ये हमारे पास मिक्सचर कहलाएगा फिर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बात करें CO कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास एक रिएक्शन बनाते हैं, अभी जहन में तो नहीं है लेकिन हम ये हमारे पास रिएक्शन बनाते हैं तो ये हम कंपाउंड इन्हें कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट बात करें पानी और दूध की, पानी वाटर और मिल्क की बात करें तो वो तो हमारे पास मिक्सचर है। इसी तरह गोल्ड और ब्रास, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन करते हैं हम और गोल्ड और ब्रास से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, आपने बायोमेटल स्ट्रिप वगैरह पढ़ी होगी उसमें हम यूज़ करते हैं। इसी तरह आयरन और स्टील के मिक्सचर को हम यूज़ करते हैं। कभी भी आयरन अकेला नहीं यूज़ होता, ठीक है, क्योंकि वो आयरन इतना सख्त होता है कि वो टूट जाएगा, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, तो इसलिए हम उसको मिक्सचर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 भी आ रहा है, एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ करें और ये ज्यादा जरूरी क्यों है, ठीक है। वही बात, एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हमने किसी ना किसी तरीके से मेजर तो करना है ना, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास आ रहा है जी कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फर्क बताना है आपने और बताना है कि इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मुख्तलिफ बताया हुआ है कि H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला है, NaCl मॉलिक्यूलर फार्मूला है, Ki मॉलिक्यूलर फार्मूला है, H2SO4 सारे मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका एक्चुअल फार्मूला होता है, ये सारे पास क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, और ये हमारे पास एम्पिरिकल भी बन रहे हैं, देखें क्योंकि 2 1 1 1 है, कहीं पे भी ये Ki है, ठीक है, कहीं पे भी 1 आ जाए पूरे एलिमेंट में तो इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। H2SO4 S क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर भी है और एम्पिरिकल भी है, लेकिन हमसे पूछा गया सिर्फ मॉलिक्यूलर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके पास आ रहा है कि 10 ग्राम एल्यूमिनियम में ज्यादा एटम्स होंगे या 10 ग्राम आयरन में। हाँ जी आप बताएं, 10 ग्राम एल्यूमिनियम में ज्यादा एटम्स होंगे या उसमें। तो जैसा कि आपको बताया है मैंने कि फार्मूला है हमारे पास एटम्स का, क्या फार्मूला है, मोल्स मल्टीप्लाई एटम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि 10 ग्राम एल्यूमिनियम में, तो आपने मोल की जगह मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस निकाल लेना है। तो आपने पहले एटम्स निकालने हैं पहले एल्यूमिनियम के, इसी तरह आपने फिर निकाल लेने हैं किसके जी,
आयरन के, ठीक है। आपने दोनों के निकालने हैं, जिसके ज्यादा है आपने वो बता देना है, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, कि आपने 9 ग्राम पानी है, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए या फिर 9 ग्राम शुगर में, शुगर आपके पास फॉर्मूला C12H22 और O11, ठीक है जी। इसमें ज्यादा क्या होगा जी, मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर हमारे पास पानी में H2O में, सेम तरीका है, मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, ठीक है। आपको ग्राम दिया हुआ है 9 ग्राम, ठीक है, 9 ग्राम, दोनों का 9 ग्राम दिया हुआ है। आपने इसके तहत क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है और आपने बताना है कि कौन सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 17, 1 ग्राम NaCl में ज्यादा फॉर्मूला यूनिट्स हो गए या 1 ग्राम KCl में। फिर ग्राम आपको दिया हुआ है, आपके पास फॉर्मूला यूनिट्स कह रहा है, फॉर्मूला यूनिट से मुराद फॉर्मूला मैस है, ठीक है, फॉर्मूला मैस है। आपने फार्मूला मैस फाइंड करना है, जिसके ज्यादा हुए तो वो आपने बता देना है कि किसके ज्यादा है, ठीक है। फार्मूला मैस आपको फाइंड करना बता दिया था, ठीक है। अगर कुछ चीजें यहाँ पे आपको, क्योंकि मैं पंजाब बोर्ड का ना, आपको वो सवाल करवा रहा हूँ कि जो मैंने पहले नहीं करवाए, ठीक है। ये सारे तकरीबन करवाए हुए हैं, मैथ्स कैलकुलेशन, मोल्स कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। ये आपकी तमाम सवाल करवाए हुए हैं। आपने अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो मैंने 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है फेडरल बोर्ड की, ठीक है, उसमें भी मैंने ये सवाल समझाया है। तरीका एक ही है, सवाल बस डिफरेंट है। आपको फार्मूला मैथ्स निकालना आना चाहिए, वो वहाँ पे बताया हुआ है। मोलर मैथ्स निकालना चाहिए, मोल मैथ्स कैलकुलेशन या मैथ्स मोल कैलकुलेशन, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी 19, के 2 मोल्स ऑफ HCl और हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो गए या 1 मोल ऑफ NH3। मतलब कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम के HCl के 2 मोल्स है, ठीक है, या फिर 1 मोल होगा जी, 1 मोल होगा NH3 का। तो इसमें किसका ज्यादा है जी, ठीक है, इसमें किसके एटम ज्यादा हो गए। तो आपने नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या लगाना है जी, क्योंकि मोल दिए हुए ना, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, इसको एवोगाड्रोस नंबर से कर देना है। 2 मोल्स है और 1 मोल है, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर से किसके ज्यादा आ रहे, वो सिंपल सी बात है हमारे पास, आपने देख लेना है। तो HCl आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आपके पास क्वेश्चन आ रहा है जी, लॉन्ग क्वेश्चन में इंशाअल्लाह सवालों में आपके पास एलिमेंट्स की तारीफ करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है जी, जो बोर्ड के मुताबिक, कि एलिमेंट्स की तारीफ करनी है और उसकी इकसामों के नाम लिखने हैं, जो आपको मैंने पीछे सारी डिटेल में बता दिया था, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क, जो वो टेबल मैंने बताया आपको वो लाजमी तैयार करना है। देखा लॉन्ग में भी आ गया और बोर्ड में वो सिर्फ मिक्सचर के तौर पे बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है कि मोल किसी शय के मिकदार बनाने के लिए ऐसा यूनिट है, इसकी तारीफ मिसालों से करें। बस आपने मोल की डेफिनेशन करनी है, ठीक है, उसके बाद उसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पलें दे देनी है, मोल कैसे फाइंड करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पार्ट्स बन के आते हैं, तो इसलिए आपने ज़्यादातर उतना ही करना होता है कि जितना शॉर्ट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा लिखना होता है आपने न्यूमेरिकल। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, जो आपके बोर्ड के मुताबिक, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है जी, उसने दिया हुआ है। अगर किसी रिएक्शन में आपको 5 मोल्स दिए हुए हैं, इसके 5 मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको वो कह रहा है कि इसका मैस कितना होगा, आपने मैस फाइंड करना है। 5 मोल्स दिए हुए हैं, मैस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपके पास, ठीक है। तो आपके पास सिंपल फार्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। तो आपने मैस फाइंड करना है, मैस इधर ही रखे, मोल से क्या हो जाएगा, मोलर मैस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स 5 है, तो मोलर मैस हमारे पास H2SO4 का आपने निकाल लेना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि वो मेथड आपके पास क्या है जी, टू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन और एटॉमिक नंबर ऑफ H, ठीक है। इसी तरह प्लस सल्फर का 32, इसी तरह O का हमारे पास आपने कर लेना है, ठीक है। फाइंड आपने करना है और उसको मोलर मैस से फाइंड मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके पास,
ज़ैल कंपाउंड की बताई गई मिकदारों में कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल की तादाद मालूम करनी है। मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है। 16 ग्राम दिया हुआ है किसका, H2CO3 का। तो आपके पास फार्मूला क्या है जी, आपने मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। मोल्स की जगह हम क्या कर देंगे, ग्राम में दिया हुआ है हमें, तो हम मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस उसका फार्मूला पुट कर देंगे और एवोगाड्रोस से नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मोल्स आपके पास, मैस आपके पास, हमारे पास 16 है, 16 डिवाइडेड बाय इसका आपने मोलर मैस फाइंड कर लेना है, ठीक है जी। आपने फाइंड करना है और आपने सोडियम वो NaCl से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सारे सवाल इसी तरह हल करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है, H2SO4, उसमें आपने बताना है कि 2.505 मल्टीप्लाई 10⁻16 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो आपने क्या फाइंड करना है जी, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं 6.05, ठीक है, जो सॉरी 2.05 या मल्टीप्लाई 10 समथिंग कुछ भी है। तो उसने कहा है कि आपने मैस फाइंड करना है। तो इस फार्मूले के तहत देखें कि मैस हम इधर ही रखेंगे, इज इक्वल टू मोलर मैस मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपने वो कर लेनी है। फोर्सेस के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी आ रहा है कि 60 ग्राम हमारे पास HNO3 तैयार करने के लिए कितने एटम्स दरकार हो गए। एटम्स फाइंड करने हैं। एटम्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, एटम्स या मॉलिक्यूल्स फार्मूला एक ही है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, सेम तरीका है। मैस दिया हुआ है, आपने मोलर मैस निकालना है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो आपके पास आंसर आ जाना है, ठीक है। फार्मूला आपको बता दिया गया है, आपने हल कर लेना है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, रिवीजन हमने करनी है, तो रिवीजन में हमारे पास यही होगा। अगर इसके अलावा अगर सवाल फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको लाजमी गाइड कर दूंगा। जिन्होंने हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो वीडियो हमने चढ़ाई थी रिवीजन टेस्ट वाले, उसमें हमने फॉर्म दिया हुआ था, वो जिन्होंने फिल किया है तो उनको उनके नंबर हमारे पास है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। या फिर अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो आप लाजमी फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आ रहा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है कि 10 ग्राम HCl है बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स दरकार होंगे। वही चीज है, मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करनी है। मॉलिक्यूल्स का भी फार्मूला यही है, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो आपके पास आंसर आ जाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था वो लाजमी फॉर्म फिल कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में के लिए मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर सकूं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।